नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था, आज मंगलवार के दिन यानी कि सोमवार और मंगलवार को जो है LT भर्ती परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन निकलने वाला था। आप सभी को पता था क्योंकि जो परसों बृहत रैली हुई थी बेरोजगार संघ के जो तत्वाधान में, तो उसमें डायरेक्ट वहीं पर उन्होंने कहा था, कॉल किया हुआ था। तो आयोग ने वहाँ पर उन्हें कहा था सोमवार या फिर लास्ट मंगलवार को यहाँ पर LT भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो उस कड़ी में आज जो है अभी तक तो LT भर्ती का ज्ञापन नहीं हुआ है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी समय 9:30 बज रहे हैं, तो अभी तक तो कोई भी ज्ञापन आया नहीं है LT भर्ती से संबंधित। लेकिन उसके सिवाय उन्होंने यहाँ पर आयोग ने एक जो है नियमावली जारी कर दी है। अब ये ऑफिशियल साइट पर तो मिल नहीं रही है, लेकिन ये फिर भी आउट हो चुकी है, तो 10 पेजों की है, तो ऐसे फ्रॉड तो है नहीं। ये नियमावली जो है, आपको पता है, बीच में कैबिनेट मीटिंग हुई थी उत्तराखंड सरकार की, तो वहाँ पर कला विषय और संगीत विषय को लेकर जो है यहाँ पर नियमावली में परिवर्तन संशोधन को वहाँ पर मंजूरी मिली हुई थी। और उसमें क्या यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, उससे संबंधित ये न्यूज़ है। आज की वीडियो हम उसी पर आधारित करते हैं, क्योंकि LT भर्ती का ज्ञापन अभी आया नहीं है। जैसे ही उसका ज्ञापन आएगा, आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम वहाँ पर उसके लिए वीडियो बनाएंगे और उससे संबंधित विस्तृत रूप से उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर जो आज की ये नियमावली आई है, तो इस पर जो है कला विषय और संगीत विषय से संबंधित क्या क्या शैक्षिक अर्हताएँ होती हैं, उन पर बात की जाएगी। और यहाँ पर एक जो है आयोग ने अभी स्पष्ट नहीं किया हुआ है, और जहाँ तक लग रहा है ये कला और जो है संगीत विषय के लिए जहाँ पर तक लग रहा है अप्लाई होगा। और वो है क्या, वो है नंबरों का संयोजन। क्योंकि इससे पहले आप सभी ने LT भर्ती परीक्षा दी थी, जिसमें 70 अंक आपका सब्जेक्ट से आता था और 30 नंबर का आपका आता था जो है शिक्षण अभिरुचि यानी कि पेडागोजी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अभी इस वाली अधिसूचना में ये कहा गया है कि 50 नंबर का यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा जाएगा और 50 नंबर में आपको पेडागोजी पूछी जाएगी, आपको इसमें GS पूछी जाएगी और इसमें जो है रीजनिंग पूछी जाएगी। तो ये ऐसा करके इसमें बताया गया है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये कला और संगीत विषय के लिए हो। तो आइए इस पर डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, अधिसूचना है दिनांक 4 मार्च 2024 की। अधिसूचना है राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 2014 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो यहाँ पर नियमावली है, यहाँ पर नियमावली के बारे में बात की गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2024। इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ लिखा हुआ है। इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2024 है। और नंबर 2 में यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी यह नियमावली सीधा ही यहाँ पर लागू हो जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इसमें संशोधन किया गया है नियम 4 पर। अब जो मूल जो नियमावली है उसका जो खंड जो है 4 है, चौथा नियम है, उसमें संशोधन है। और उसमें संशोधन क्या है, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 2014, जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 4 के उपनियम के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा। तो नियम 4 में इसमें संशोधन किया गया है। पहले क्या नियम था और बाद में क्या नियम था, इस पर बात करते हैं। तो अभी इसमें विद्यमान नियम है कि इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मंडल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा। तो ये जो है अभी जो मुख्य चीज़ है इसमें, यह है मंडल को लेकर। जैसे अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो 2 उत्तराखंड में मंडल चलते हैं, कुमाऊं मंडल चलता है और एक जो है आपका गढ़वाल मंडल चलता है। तो इसमें जो उस कैबिनेट में ये भी बताया गया था कि अपने जीवन काल में जो है एक शिक्षक जो है एक बार मंडल स्थानांतरण कर पाएगा। तो उससे संबंधित नियम है। तो इसमें क्या है, इस नियमावली अब जो बदल दिया गया, इस नियम को बदल दिया गया है। इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मंडल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा, परंतु यह कि ऐसे सहायक अध्यापक LT जिन्होंने अपने मूल संवर्ग
जिस संवर्ग में नियुक्त हुए हैं न्यूनतम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। ये ट्रांसफ़र तभी होगा जब जहाँ पर उसका सिलेक्शन हो गया है। मान लो कोई गढ़वाल का कुमाऊं में काम कर रहा है, तो अगर वो उसकी गढ़वाल का होने के बावजूद वो कुमाऊं में जो है काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो कम से कम संतोषजनक उसकी 5 साल की सेवा वहाँ होनी चाहिए, तभी वो अपना मंडल स्थापित कर पाएगा। को संपूर्ण सेवा काल में एक बार शासन के अनुमोदन परांत संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य होगी। संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में शासन द्वारा SOP निर्गत की जाएगी। अब नियम 8 में भी इसमें संशोधन है। क्या संशोधन देखो, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 2014, जिससे आगे मूल नियमावली कहा गया है, मैं नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के उपनियम के खंड 5 एवं 7 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा। अब क्या है देखिए, सहायक अध्यापक कला के लिए जैसा भी पहला था, इसमें पहले विद्यमान नियम था कि इसमें आपको जो है पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइन, प्राविधिकी कला, पेंटिंग, इसमें जो है सिर्फ स्नातक अगर आप हैं तो आप LT का फॉर्म भर पाते थे। लेकिन अब इसमें परिवर्तन करके क्या कर दिया है, ये तो आपने कम से कम इससे आपने स्नातक करना ही करना है, साथ में इसके साथ साथ आपने B.Ed भी आपका इसमें अनिवार्य होगा। अब इसमें TET नहीं है, ध्यान रखना, B.Ed अनिवार्य है, ऐसा लिखा, TET का इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो बाकी और इसी प्रकार संगीत के लिए भी है। संगीत के लिए पहले क्या था, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत वादन अथवा गायन विषय में स्नातक उपाधि, या फिर किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से B.Ed की उपाधि, अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय से संगीत विशारद की इसमें उपाधि होनी चाहिए, या फिर उत्तराखंड भातखंडे संगीत विद्यालय में से संगीत विशारद की उपाधि, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 5 वर्षीय संगीत प्रभाकरण। तो लगभग इसमें जो परिवर्तन हुआ है उस पर बात करते हैं। तो देखिए बाकी चीज़ों में तो इसमें परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन हुआ है जो यहाँ 5 वर्षीय जिसे कहा गया था उसमें बढ़ा के उसे 6 वर्षीय कर दिया गया है। बाकी पहले के नियम जैसा होना चाहिए। तो 5 साल का इसमें जो है संगीत प्रभाकर था, उसको हटा के अब 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर इसमें कर दिया है। आगे है नियम 22 का संशोधन है कि मूल नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए नियम 22 के उपनियम के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रखा दिया जाएगा। अब इसमें ये पदोन्नति से संबंधित है, तो इस पर हम बात नहीं करते हैं, हम सीधा बात करते हैं जो अभी तक सबसे बड़ा जो है यहाँ पर दिक्कत लोगों को आ रही है, यहाँ पर संशय बना हुआ है, क्या ऐसा सभी विषय में होने वाला है या सिर्फ एक कला या फिर संगीत के लिए होगा। तो देखिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। परिशिष्ट का संशोधन है, मूल नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया परिशिष्ट रखा जाएगा। तो अब क्या है इसमें देखिए, पहले था इस LT वाले को, इस LT भर्ती को सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका कहा जाता था। वेतनमान 44,900 से 1,42,400, लेवल 7 प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी का जो इसमें वेतनमान दिया जाता था। इस चीज़ में तो कोई परिवर्तन इसमें है नहीं। परिवर्तन किस में है उस पर बात करते हैं। सीधी भर्ती द्वारा चयन के पहले क्या नियम थे, जो ये 2014 की नियमावली, ध्यान रखिएगा इस पर बात करेंगे। अभी ये 2014 हो गया है और ये 2024 में जो संशोधन हुआ है, दोनों में अंतर अभी देखिएगा। पहले क्या था, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न पत्र के निम्न 2 भाग होंगे। अब वहाँ जो 2014 में आपने देखा था LT जो परीक्षा हुई थी, LT जो भर्ती हुई थी उसमें जो है 2 भागों में हुई थी। अब पेपर एक ही हुआ था लेकिन उसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था, 100 अंकों का था, जिसमें एक शैक्षिक अभिवृत्ति 50 नंबर की पूछी गई थी, बाकी 50 नंबर में आपका रीजनिंग और GS उसमें पूछा गया था। साथ में दूसरा जो पार्ट था वो क्या था, जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता प्रशिक्षण हेतु 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इससे पहले होता था। अब क्या हो गया इसमें चेंजेस, ये तो वही है, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। अब इसमें भी 2 भाग होंगे, कह रहे हैं 50 अंक और 50 अंक।
पहले 50 अंक में आपके शैक्षिक अभिवर्ती, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जबकि दूसरे भाग में जिस विषय से आप जो है परीक्षा दे रहे हैं उससे संबंधित आपके 50 नंबर इसमें के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। लेकिन परंतु आपने देखा होगा ये जो नियमावली 2014 की नियमावली के अनुसार जो है हमारे और विषय नहीं होते हैं। जैसे मैथ्स भी नहीं होता है, मैथ्स में आपने देखा होगा, या फिर साइंस आप देख सकते हैं, या कोई और सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट के अलावा कला और संगीत को छोड़कर कोई और विषय में आपने देखा होगा वहाँ पर रेशियो था। क्या रेशियो था वहाँ पर रेशियो था 70-30 का। 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता था और 30 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता था, इसलिए 70-30 का रेशियो था। जहाँ तक है, क्योंकि ये संशोधन जो है 2018 के पेपर में हो चुका है। 2018 के बाद 2021 में जो पेपर हुआ है दोनों इसी पैटर्न के आधार पर हुए हैं। परिवर्तन किस में हुआ है? 2014 वाले में। और 2014 के अनुसार जो है जो चेंजेस आएंगे कला और संगीत में आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कला और संगीत में आएंगे। जबकि जो 70 और 30 का रेशियो था ये 2018 वाली नियमावली में ये चेंजेस हो चुके हैं। तो आप इसलिए इस नियम को बदला नहीं है। बदला कौन से नियम को है? 2014 वाले में, जहाँ पर 200 अंकों की परीक्षा होती थी। पिछले बार से आपका 100 अंकों की परीक्षा होती थी, जिसमें 70 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाता था और 30 नंबर की जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता था, जिसे पेडागोजी कहते हैं, ये पूछा गया था। तो इस आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो संशोधन हुआ है कला और संगीत में हुआ है। बाकी पूरी जानकारी के लिए आज तो आना था, भर्ती LT भर्ती परीक्षा आनी थी, आज तो आई नहीं है, हो सकता है कल आ जाए। अब ये अपलोड आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कल ही अपलोड हो पाएगी, कल सुबह। तो अभी तक 9:30 बजे तक तो अभी तक ऐसा कोई विज्ञप्ति आई नहीं है। जैसे ही विज्ञप्ति आती है कल, अगर कल नहीं आती तो आपको पता है बेरोजगार संघ ने यहाँ पर कहा था अगर सोमवार को मंगलवार को यहाँ पर विज्ञप्ति नहीं आती तो बुधवार को हम जो है आयोग जाके तालाबंदी करेंगे। उन्होंने ऐसी चेतावनी दी थी। अगर आज नहीं आती है तो कल या परसों तक ये विज्ञप्ति देखने को आपको मिलेगी, उसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो जहाँ तक मैं इस नियमावली को समझाऊँ उस आधार पर मैंने आपको यहाँ पर बताया है। बाकी पूरी जानकारी आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें इस चीज़ का जिक्र होगा ही। तो ये थी नियमावली हमारी आज की। तो इससे संबंधित आपको ये नियमावली मिल गई होगी। बाकी इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो मैंने आपको दूर करने की कोशिश की है। बाकी एग्जैक्ट चीज़ ये है, अगर चेंजेस होता है, अगर सभी के लिए चेंजेस होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी जो मैंने बताया है, जैसा मैं समझा हूँ इस नियमावली को पढ़कर, तो उस नियमावली के आधार पर मैंने आपको चीज़ें बता दी। तो इसमें निश्चिंत रह सकते हैं आप कि पुराने ही पैटर्न के आधार पर ही परीक्षा 70-30 के रेशियो में होगी। बाकी कला और संगीत के लिए 50-50 का रेशियो हो सकता है, जैसा अभी पढ़ के ये लग रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।